प्रतापगढ़ राज्य की रानी लक्ष्मी बहुत घमंडी थीं। महाराज रानी को बहुत प्यार करते थे और इसीलिए वह कभी किसी की परवाह नहीं करती थीं। एक दिन रानी माँ अपनी दासी के साथ बाग में घूमने जाती हैं। तभी रानी की नजर एक सूखे फूल पर पड़ती है। दासी, ए दासी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाग में ऐसे वैसे फूलों के पौधे बिल्कुल मत रखा करो। इस फूल के पौधों को अभी तुरंत फेंक दो। क्यों रानी माँ, ये फूल का पौधा तो सच में बहुत सुंदर है। ओह, कितनी बार कहा है, मेरे सामने जवाब मत दिया करो। ऐसे जंगली फूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रानी माँ की बात मानकर दासी जैसे ही फूल तोड़ने गई, तभी उस फूल ने भयानक चीख लगाई। दया करे रानी माँ, मुझे मत तोड़िए। मैं किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही हूँ। आप तो गर्भवती है, कृपया मेरे ऊपर ऐसा अन्याय मत कीजिए। ऐसे जंगली फूल मेरे बाग की शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम मेरे बाग की सुंदरता खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें तोड़कर फेंक दूंगी। इतने रूप का घमंड अच्छा नहीं होता रानी माँ। इस दुनिया में हर कोई सुंदर नहीं होता। कोई देखने में सुंदर होता है तो कोई कुरूप, और यही प्रकृति का नियम है। हा हा हा, तुम जैसे छोटे से जंगली फूल से अब मुझे नियम कानून सीखना पड़ेगा क्या? दासी, तुम इस तरह मुंह खोलकर क्यों खड़ी हो? इस फूल के पौधे को अभी इसी वक्त उखाड़ कर फेंक दो। मैं कह रही हूँ ना रानी माँ, कृपया इतना बड़ा अधर्म मत कीजिए। उस पौधे में जीवन है, उसे तोड़ने से बहुत कष्ट होगा। दया करे, मुझे मत तोड़िए। अहंकारी रानी ने उस फूल की कोई बात नहीं सुनी और उसे तोड़ दिया। तभी वह फूल रानी को अभिशाप देता है। अहंकारी रानी, गर्भवती होते हुए भी तुमने मुझ पर अत्याचार किया। तुम्हारे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी वो धूप से जली हुई काली होगी। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूँ। इसके बाद वह टूटा हुआ फूल वहीं पड़ा रह गया और रानी अपने राजमहल में वापस चली गई। क्या हुआ मेरी रानी? तुम इस तरह उदास होकर बरामदे में क्यों बैठी हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत चिंतित हो। आज एक अनहोनी हो गई है महाराज। पता नहीं क्यों मन बहुत अशुभ संकेत दे रहा है। अरे क्या हुआ? बताओ तो सही। मैं बाग में घूमने गई थी। वहाँ मैंने एक जंगली फूल का पौधा देखा। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे तोड़कर फेंक दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। जो फूल तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसे बाग में क्यों रखोगी रानी? यह बाग तो तुम्हारा ही है। मैं वही तो कह रही हूँ महाराज। उस जंगली फूल को तोड़ने के बाद उसने मुझे अभिशाप दिया। उसने कहा कि मेरे गर्भ में जो संतान आएगी वो अभिशापित होगी। एक फूल ने क्या कहा क्या नहीं कहा, तुम उसी पर विश्वास करके बैठ गई हो। तुम्हें इन बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सोच नहीं रही हूँ महाराज, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर बना हुआ है। अगर मेरे आने वाले बच्चे को कोई नुकसान हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं अभी दासी से कहता हूँ कि उस फूल के पौधे को बाग से दूर कहीं फेंक आए। इससे तुम्हारे मन का डर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने महाराज। उस जंगली फूल को बाग से बहुत दूर फेंक देना ही ठीक होगा। इसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि उस जंगली फूल को बाग से बहुत दूर फेंक दिया जाए। उधर उस फूल के पास से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। कोई है क्या? मुझे थोड़ा पानी दे सकता है? प्यास से मेरा सीना फटा जा रहा है। ये क्या? बाग के पास किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जाकर देखता हूँ कौन रो रहा है। अरे यह तो एक फूल का पौधा है। साधु बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। रानी माँ ने मुझे तोड़कर यहाँ फेंक दिया है। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और प्यास से मेरा सीना फटा जा रहा है। क्यों? रानी को तुम पर इतना गुस्सा क्यों आया कि तुम्हें यहाँ फेंक दिया? मैं एक जंगली फूल हूँ। राज्य के बाग में मेरी कोई शोभा नहीं मानी जाती,
इसलिए गर्भवती रानी ने मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार किया है। कृपया मुझे नया जीवन दीजिए साधु बाबा। अच्छा, ठीक है, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। इसके बाद साधु बाबा उस फूल के पौधे को अपने साथ लेकर चले गए। उधर जब दासी बाग में आई तो उसने देखा कि वहाँ वह जंगली फूल कहीं भी नहीं है। ये क्या? यही तो रानी माँ ने वो फूल फेंका था, वो कहाँ चला गया? अब देर करना ठीक नहीं होगा, मुझे तुरंत रानी माँ को ये खबर देनी होगी। इसके बाद दासी महाराज और महारानी के पास जाकर बताती है कि बाग में वह जंगली फूल कहीं भी नहीं है। महाराज, सर्वनाश हो गया। बाग में जहाँ जंगली फूल पड़ा था वहाँ अब वो नहीं है। ये कैसे संभव है दासी? मैं खुद उस जंगली फूल को वहाँ रख कर आई थी। विश्वास कीजिए, वहाँ कोई फूल नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ठीक है, इतना घबराने की क्या बात है? वह जंगली फूल कहाँ गया, यह जानकर हम क्या करेंगे? जाओ रानी, अब कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो। इस समय तुम्हें इतनी चिंता करना ठीक नहीं है। हाँ रानी माँ, उस जंगली फूल के बारे में सोचकर आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैं आपको कमरे में लेकर चलती हूँ। रानी माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कमरे में वह बच्चे को जन्म देते समय दर्द से कराह रही थी। दासी, अंदर और कितना समय लगेगा? मैं बाहर खड़े खड़े थक गया हूँ। मैं अपने बच्चे का चेहरा कब देख पाऊंगा? थोड़ा और इंतजार कीजिए महाराज, दाई माँ आपके बच्चे को लेकर आ रही है। महाराज, आपकी एक बेटी हुई है, आप उसे एक बार देखिए। ये तो मैं समझ गया, लेकिन तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताओ। क्या बताऊं महाराज, एक बार अपनी बेटी को ध्यान से देखिए, उसके गोरे चेहरे पर काले काले धब्बे हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा धूप में जल गया हो। क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को मुझे दो। यह क्या? सच में मेरी बेटी के चेहरे पर काले दाग है। ऐसा लग रहा है जैसे वह धूप में झुलस गई हो। तो क्या महाराज उस फूल की बात सच हो गई? उस जंगली फूल के श्राप से ही हमारी राजकुमारी की ये हालत हुई है। हे ईश्वर, ये आपने मुझे किस पाप की सजा दी है? मैं अपनी बेटी के चेहरे की ओर देख नहीं पा रहा हूँ। धूप से जली उस राजकुमारी को गोद में लेकर महाराज की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। घमंडी रानी माँ बिस्तर पर लेटी हुई यह सब सुन रही थी। दाई माँ की बातें और दासी के रोने की आवाज उनके दिल को चीर रही थी। मेरी बेटी का ऐसा रूप, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। उस जंगली फूल ने ही श्राप दिया है। मैंने कितना बड़ा पाप किया है। महाराज, अगर राज्य के लोगों को पता चल गया कि हमारी राजकुमारी अभिशप्त है तो ये बात पूरे राज्य में फैल जाएगी। हम शर्म से किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सच को कभी दबाया नहीं जा सकता रानी। राज्य के लोग आज नहीं तो कल सब जान ही जाएंगे। अब इन बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं है। महारानी अपनी बच्ची को गोद में लेकर रोती रहती है। राजमहल की दीवारों के पार यह खबर फैल चुकी थी कि राजकुमारी का चेहरा धूप से जले काले दागों से भरा हुआ है। महल के बाहर प्रजा आपस में फुसफुसाने लगी। सुना है राजकुमारी अभिषिक्त है। हाँ रे, उसका चेहरा देखकर तो डर लगता है। अच्छा हुआ घमंडी रानी को सबक मिल गया। रानी तो किसी को इंसान ही नहीं समझती थी। जरूर रानी माँ ने कोई बड़ा पाप किया होगा, नहीं तो इतनी बड़ी सजा क्यों मिलती?
अरे भाई, सुना है रानी माँ ने एक जंगली फूल को बाग से फेंक दिया था और उसी फूल के श्राप से आज ये हालत हुई है। चलो चलो, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। रात में रानी माँ आईने के अकेली बैठी रो रही थी। मैंने अपने रूप का घमंड किया था, मैंने कमजोर पर दया नहीं की और आज मेरी बेटी को उसकी सजा मिली है। ईश्वर, सजा मुझे दो, मेरी संतान को नहीं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। मैंने सुना है कि जंगल में एक महान साधु रहते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। एक बार महाराज को लेकर उनके पास जाकर देखिए महारानी। सच कह रही हो दासी, तो फिर एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं महाराज से कहूंगी कि वो हमारी बेटी को लेकर कल ही उस साधु के पास जाए। हाँ रानी माँ, मैं राजकुमारी को आपकी गोद में दे रही हूँ, आप उसे सुला दीजिए। उधर गहरे जंगल में साधु बाबा के आश्रम में वह जंगली फूल एक नया रूप पा चुका था। अब वह केवल एक फूल नहीं रहा, बल्कि एक अद्भुत रोशनी फैलाने वाली जीवित फूल बन गया था। हे साधु बाबा, क्या मेरा श्राप बहुत कठोर हो गया? विश्वास कीजिए, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता था। नहीं, यह श्राप नहीं है, यह एक शिक्षा है। रूप नहीं, हृदय ही इंसान की असली पहचान होती है। यही सत्य रानी को समझना चाहिए था। उसके अपने कर्मों के कारण ही आज उसकी बेटी की यह अवस्था हुई है। साधु बाबा, अगर मैं अपना श्राप वापस लेना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? यह श्राप इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। जब तक राजकुमारी 18 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक उसे धैर्य रखना होगा। अब जब कोई उसे सच्चे दिल से स्वीकार करेगा, तभी उसके ये काले दाग मिटेंगे। तब तक उसके माता पिता को भी धैर्य रखना होगा। उधर महाराज और रानी अपनी बेटी को लेकर साधु बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं। साधु बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा सर्वनाश हो गया, हमें बचा लीजिए। मैं सब जानता हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो यह भी जानता हूँ। हे साधु बाबा, आप सब कैसे जानते हैं साधु बाबा? साधना के ज्ञान से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुमने एक जंगली फूल को तोड़कर फेंक दिया था, यह भी मैं जानता हूँ। जब आप सब कुछ जानते हैं तो कुछ कीजिए साधु बाबा, मेरी बेटी के चेहरे के काले दाग हटा दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं आपको वही ला के दूंगा। यह मेरे सामर्थ्य से बाहर है। तुम्हारी बेटी के चेहरे के इन काले दागों को मिटाने के लिए तुम्हें 18 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि इन दागों को देखने के बाद भी कोई उसे सच्चे दिल से स्वीकार करे और उससे विवाह करना चाहे, तभी उसके ये दाग दूर होंगे। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी होती गई। चेहरे पर धूप से जले दाग होने के बावजूद उसकी आंखों में गहरी ममता, आवाज में अद्भुत मिठास और दिल में असीम दया थी। दासी, गरीब और बीमार सब उसे बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी, आप जैसी दयालु इंसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे पास अच्छा व्यवहार ही तो है, और क्या है? कोई मुझे पसंद नहीं करता। इस धूप से जली राजकुमारी को कोई सहन नहीं कर पाता। ये आप गलत सोच रही हैं राजकुमारी। सब आपको पसंद करते हैं, प्रजा आपसे बहुत प्यार करती है। अगर कभी इस राज्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई तो मैं सभी प्रजाजनों से बहुत प्रेम करूंगी और उनकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। ये कैसे संभव है राजकुमारी?
आपको तो विवाह करके अपने पति के घर जाना होगा। पागलों जैसी बातें करती हो तुम। मेरे जैसी धूप से जली राजकुमारी से कौन शादी करेगा? देखना, मेरी कभी शादी नहीं होगी। किसने कहा आपकी शादी नहीं होगी? साधु बाबा ने तो पहले ही कहा था, जब कोई आपको सच्चे दिल से प्यार करके आपसे विवाह करेगा तो आपके सारे दाग दूर हो जाएंगे। अच्छा बाबा, जब होगा तब देखा जाएगा। चलो अब महल लौट चलते हैं। अगर माँ बाबा ने मुझे नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएंगे। एक दिन प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर एक अनजाने देश का राजकुमार पहुंचा। उसका नाम था राजकुमार आर्यन। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर उसका हृदय था। वह कई देशों की यात्रा कर चुका था। सोना चांदी नहीं, इंसानियत की खोज में था। उसी समय राजकुमारी अपने राज्य की प्रजा की सेवा में लगी हुई थी। डरो मत, ये दवा खा लेने से तुम्हें आराम मिलेगा। कल मैं तुम्हारे लिए मिठाई भी भेजूंगी। राजकुमारी, मैं जानती हूँ, इसी वजह से इस राज्य के लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। सब चाहते हैं कि आप ही इस राज्य की रानी बने। तुम सब इस राज्य की प्रजा हो, तुम्हारी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यही कारण है कि इस राज्य के लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सब चाहते हैं कि आप ही इस राज्य की रानी बने। लेकिन मेरा चेहरा तो ठीक नहीं है ना, मुझे इस राज्य की रानी के रूप में अच्छा नहीं लगेगा। इंसान की सुंदरता से सब कुछ नहीं होता राजकुमारी। आपके अंदर एक सुंदर दिल है जो किसी और के पास नहीं है। यह दृश्य दूर से राजकुमार आर्यन देख रहा था। वह ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। उसके लिए राजकुमारी के चेहरे के दाग नहीं, बल्कि उसकी ममता और दया ही सबसे बड़ा सौंदर्य बन गए थे। ऐसी दया, ऐसी कोमलता, मैंने ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा। एक राजकुमारी इतनी महान कैसे हो सकती है? नहीं, अगर मैं विवाह करूंगा तो इसी के साथ करूंगा। आप कौन हैं और दूर से हमारी राजकुमारी को क्यों देख रहे हैं? मैंने आपको पहले कभी इस राज्य में नहीं देखा। मैं राजकुमार आर्यन हूँ। मैं तुम्हारे राज्य में व्यापार करने आया हूँ। अच्छा, वो जो खड़ी है और एक छोटे बच्चे से बात कर रही है, वह कौन है? वो हमारी राजकुमारी है। लोग उन्हें धूप से जली राजकुमारी कहते हैं। धूप से जली? लेकिन उसका दिल तो रोशनी से भरा है। जिसके दिल में इतनी ममता हो, वह कैसे बदसूरत हो सकती है? ये एक लंबी कहानी है। आइए राजकुमार, मैं आपको राजमहल ले चलती हूँ। आप हमारे राज्य के अतिथि हैं। यहाँ जो भी आता है उसे राजमहल में ठहराया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, देर न करते हुए महल चलते हैं। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। एक दिन राजकुमारी बाग में घूम रही थी, तभी राजकुमार उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ा। राजकुमारी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मुझसे? लेकिन आप कौन हैं और इस महल में कैसे आए? मैं राजकुमार आर्यन हूँ। बहुत दूर से आपके राज्य में व्यापार करने आया था और आपको देखकर मेरी नजर आप पर ठहर गई। मैंने आपको पहले ही नजर में प्रेम कर लिया। राजकुमारी, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप एक अद्भुत इंसान हैं। क्या आपने मेरे चेहरे के दाग नहीं देखे? देखे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? दाग तुम्हारे दिल में नहीं है। सब लोग मुझे देखकर दूर चले जाते हैं, आप भी चले जाएंगे? नहीं, मैं किसी को छोड़ कर नहीं जाता। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे दिल से अपनाता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आज ही महाराज से विवाह की बात करूँगा। ठीक है, अगर आपको मेरे चेहरे के दाग के साथ मुझे अपनाने में कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है।
उधर जंगल में साधु बाबा और वह जंगली फूल आपस में बात कर रहे थे। अब बस कुछ ही दिन बाकी है। अगर इस बीच राजकुमारी की शादी हो जाती है तो उसके चेहरे के सारे दाग मिट जाएंगे। ऐसा ही हो साधु बाबा, मैं पिछले 18 वर्षों से इसी पछतावे में जी रहा हूँ। अगर मैंने राजकुमारी को श्राप न दिया होता तो ये सब नहीं होता। तेरी कोई गलती नहीं है जंगली फूल। रानी ने अपने घमंड में तुझसे बुरा व्यवहार किया और उसी के कारण उसकी बेटी के भाग्य में यह दुख आया। हमारी राजकुमारी सच में बहुत अच्छी है, उसका दिल बहुत बड़ा है। भगवान करे उसके सारे दुख दूर हो। राजकुमार आर्यन महाराज के पास राजकुमारी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। अरे राजकुमार, आप मेरे दरबार में, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूँ। कह सकते हैं कि मैं आपसे एक अनमोल वस्तु मांगने आया हूँ। आप यह क्या कह रहे हैं राजकुमार? आप इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं। आपको देने के लिए मेरे पास क्या हो सकता है? आपका राज्य तो पहले से ही बहुत समृद्ध है। मैं आपसे आपका राज्य नहीं बल्कि आपकी राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। सुनिए महाराज, राजकुमार आर्यन क्या कह रहे हैं? क्या सच में हमारी बेटी का भाग्य इतना अच्छा है? राजकुमार, ये भीख नहीं, ये तो हमारे लिए आशीर्वाद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी बेटी से विवाह करना चाहेगा। आपकी बेटी के चेहरे पर दाग हो सकते हैं, लेकिन उसका दिल बहुत सुंदर है। मैं उसके दिल से प्रेम करता हूँ। तो फिर देर किस बात की? मैं तुरंत विवाह की तैयारी शुरू करता हूँ। उधर उस जंगली फूल को फिर से बाग में लाकर लगा दिया गया। माली, आज से इस जंगली फूल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। याद रखना, एक समय मैंने इसे फेंक दिया था और आज मैं इसे अपने दिल से लगाकर इस बाग में फिर से लगा रही हूँ। तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जी महारानी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस फूल की पूरी देखभाल करूंगी। महारानी, आपकी बेटी की शादी के सारे फूल आप मुझसे ही लीजिएगा। मैं पूरे महल को फूलों से सजा दूंगा। उन्हीं फूलों से हमारी राजकुमारी की सौगात भी सजेगी। ऐसा ही होगा। जंगली फूल, एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया? मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है महारानी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा श्राप सच हो जाए, लेकिन सृष्टिकर्ता की लीला कुछ और ही थी। आप ही मुझे माफ़ कीजिए। मेरी वजह से राजकुमारी की जिंदगी कठिन हो गई। कृपया आप लोग इतनी चिंता मत कीजिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारी राजकुमारी के चेहरे से धूप के दाग अवश्य मिट जाएंगे। इसके बाद राजकुमारी का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। आज उसकी सुहागरात है। राजकुमारी घूंघट ओढ़कर बिस्तर पर बैठी है। क्या बात है राजकुमारी, आज हमारी खुशियों की रात है और तुम इस तरह चेहरा ढक कर क्यों बैठी हो? अब तो घूंघट हटा दो। नहीं नहीं राजकुमार, मैं अपना ये चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहती। तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसी बातें मत किया करो। अगर आप मुझे देखकर नफरत करने लगे तो? तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसी बातें मत किया करो। राजकुमार धीरे धीरे राजकुमारी का घूंघट उठाता है। उसी क्षण पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भर जाता है। ये क्या? मैं ये क्या देख रहा हूँ? यह मेरी राजकुमारी है। यह तो मानो एक अप्सरा है। मैं अपनी इस परी से नजर नहीं हटा पा रहा हूँ। मेरा चेहरा, मेरे चेहरे के दाग गायब हो गए। देखिए राजकुमार, मेरे सारे दाग मिट गए। 18 वर्ष का श्राप समाप्त हो गया। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ राजकुमारी।
लेकिन अगर ये दाग नहीं भी मिटते तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। समय बीतता गया और राजकुमार व राजकुमारी का प्रेम और गहरा होता गया। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने नैना रखा। अरे बाग में ऐसे मत दौड़ो, गिर जाओगी और चोट लग जाएगी। ओ जंगली फूल, मुझे इधर उधर दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, मम्मी पापा मुझे बिल्कुल समय नहीं देते, वे तो हमेशा आपस में बातें करते रहते हैं। पगली, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जंगली फूल, मुझे अपने पास से एक फूल दे दो ना, मैं उसे अपने बालों में लगा लूंगी। अरे ये भी कोई मांगने की चीज है क्या? जितना मन करे उतने फूल ले जाओ। इसके बाद आरती फूल तोड़ने लगी। तभी वहाँ राजकुमारी और राजकुमार आर्यन आ गए। नैना, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगली फूल से एक भी फल मत तोड़ना, उसे भी दर्द होता है। जंगली फूल हमारे अपने हैं, उसे तकलीफ मत दो। अरे यूं ही बच्ची को मत डांटो, जंगली फूल नाराज नहीं होती, वह तो प्यार से नैना को फूल देती है। हाँ माँ, जंगली फूल ने ही तो कहा है कि मैं जितने चाहूँ उतने फूल ले सकती हूँ, उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। राजकुमारी, मैं आपकी बेटी से सच में बहुत स्नेह करती हूँ। हाँ जंगली फूल, तुम उसे इतना दुलार देती हो कि अब वो किसी की बात ही नहीं सुनती, पूरे दिन शरारत करती रहती है। राजकुमारी, तुम उसे बिगाड़ नहीं रही हो, वो अभी छोटी है, खेलेगी कूदेगी, यही उसकी उम्र है। लेकिन हाँ, उसे ये सिखाना होगा कि प्यार कैसे करना है और किसी को दुख कैसे नहीं देना है। बिल्कुल सही कहा जंगली फूल, अगर बचपन में दया और प्रेम नहीं सीखा तो बड़े होकर इंसान नहीं बन पाएगा। माँ, क्या आप भी बचपन में मेरी तरह ही थी? नहीं बेटी, मैंने बचपन में बहुत दुख सहा है, लेकिन उसी दुख ने मुझे इंसान बनना सिखाया। मैं कभी किसी को दुख नहीं दूंगी माँ, किसी को भी नहीं, फूल को भी नहीं। महाराज दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे और महारानी राजकुमारी के माता पिता। देखा महाराज, हमारी बेटी आज कितनी समझदार हो गई है। उसने साबित कर दिया कि अहंकार नहीं बल्कि दया ही असली शक्ति है। इतना कहते ही साधु बाबा वहाँ प्रकट होते हैं। अब मुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं रही। इस राज्य में अब अहंकार नहीं, केवल प्रेम है। साधु बाबा, आपके आशीर्वाद के बिना आज ये दिन संभव नहीं होता। सुखी रहो, तुम्हारा जीवन प्रेम और करुणा से भरा रहे। यह आशीर्वाद नहीं है बेटी, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो खुद दुख सहकर दया सिखाता है, वही सच्चा इंसान बनता है। यह कहकर साधु बाबा धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं और पूरे राज्य में प्रेम, दया और खुशी की नई कहानी लिखी जाती